Students of academics and competitive exams of English, today in lecture 1 part 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में आज हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस बनाना, सिंथेसिस करना बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 1 पार्ट 1 में ये जाना था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है और कैसे इसकी पहचान करके हम सेंटेंस के कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ते हैं। आगे अब हम बताएंगे कि नॉमिनलाइजेशन कैसे करते हैं। नॉमिनलाइजेशन का मतलब होता है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स को बदलना। स्टूडेंट्स, आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ टू चेंज एन एडजेक्टिव फ्रॉम हाउ टू चेंज एन एडजेक्टिव अ वर्ब और अ नाउन इनटू एडवर्ब। बिकॉज व्हेनेवर वी आर गिवन, जब हमें एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस दिए गए होते हैं तो सब सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ब्स दी गई होती हैं और अलग अलग हिस्से दिए गए होते हैं। किसी में प्लेस देकर छोड़ देते हैं, किसी के अंदर टाइम बताकर छोड़ देते हैं। तो हमें हर हिस्से से, हर सेंटेंस से एडवर्ब कलेक्ट करने होते हैं। एडवर्ब कलेक्ट करने के लिए हमने पहचान बताई थी वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, और इस तरह से कुछ क्वेश्चन वर्ड्स बताए थे और उन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके हम एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए, जब सीधे एडवर्ब नहीं मिलते तो फिर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। चेंजेस करने में यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि यदि हमें एडजेक्टिव दे रखा है और हमें एक्सरसाइज एडवर्ब के थ्रू सिंपल सेंटेंस कंबाइन करके तैयार करना है तो देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे मानो आपको वर्ड प्रॉपर दिया है, प्रॉपर अपने आप में एडजेक्टिव होता है तो हमें उसे प्रॉपर में LY जोड़कर एडवर्ब तैयार कर लेना होता है। इसी तरह से अगर आपको कोई वर्ड क्लियर दिया हुआ है तो आपको क्लियर वर्ड यूज़ करके क्लियरली तैयार कर लेना होता है एडवर्ब की फॉर्म में। ये एक वर्ड से अलग कुछ दूसरे अलग वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नो डाउट। यदि आपको कहीं पर मिला है तो आप पहले डाउट से वर्ब डाउटेड बनाएंगे। अगर नेगेटिव में है तो डिड नॉट डाउट हो जाएगा। और आपको याद है कि डाउटेड डिड नॉट डाउट से आपने डाउटेड बनाया और डाउटेड आप कहेंगे कि आपने तो वर्ब बना ली। बात कर रहे थे एडवर्ब की, तो मैं आपको बता दूं कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है किसी की विशेषता बताने में तो वह एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम दूसरी निगाह से देखें तो हमने यहाँ नीचे ब्लू कलर में इंडिकेशन दिया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, तो वह थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होती है। और याद रहे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एडवर्ब। तो एडवर्ब में हम LY और जोड़ लेंगे। तो हमने क्या किया, हमारा बेसिक वर्ड था डाउट, हमने डाउट से बनाया डाउटेड। डाउटेड में अब हमें नॉट भी लगाना है तो हमने लगा दिया अन, और अन के साथ फिर हमने बाद में लगा दिया ली। तो हमारा बेसिक वर्ड डाउट, प्रीफिक्स लगा अन और दो इसमें सफिक्स लगे, एक ED और एक LY। तो हमने एक वर्ड में 4 बातें मिक्स करके एडवर्ब तैयार कर लिया। स्टूडेंट्स, इसी को नॉमिनलाइजेशन कहते हैं और यही आपको यूज़ करना है। ऐसे ही आपको यस्टरडे यूज़ करना पड़ सकता है टाइम के सेंस में, और एक से ज़्यादा वर्ड्स में आफ्टर मैनी ईयर्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो सारे वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तैयार करने हैं जो आपको वाई, वेयर, व्हेन और हाउ का आंसर देते हैं। आइए अब देखते हैं कि एडवर्ब कहाँ कहाँ लगाया जाता है। इस लेक्चर की स्पेशल फीचर यह है कि इस लेक्चर में आप ये जानने जा रहे हैं जो कि आमतौर से ज़्यादातर अधिकतर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एडवर्ब कहाँ लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एडवर्ब सेंटेंस में 3 जगहों पर लगाया जाता है, इन द बिगिनिंग, इन द मिड और इन द लास्ट ना। अब ये सवाल उठता है कि कौन सा एडवर्ब कहाँ लगता है, तो आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली हमेशा सेंटेंस के शुरू में लगता है, जबकि दूसरी पोजीशन होती है मिड पोजीशन, बीच में, और बीच की स्थान जो होता है वो स्थान होता है नॉट का स्थान, एट द प्लेस ऑफ नॉट। और वो एडवर्ब्स कौन से होते हैं, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, श्योरली, एटसेट्रा, और बहुत सारे हो सकते हैं। अब बात आती है एडवर्ब का तीसरा स्थान। तो मैं आपको बता दूं, थर्ड पॉइंट के अंदर दिया गया है, जब एडवर्ब आपके वर्ब के बाद फुल स्टॉप तक कहीं भी यूज़ में आए तो वो लास्ट प्लेस होता है, और उस लास्ट प्लेस में आप ये कई सारे यूज़ कर सकते हैं, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन। तो इनको यूज़ करने में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे। हम आपको ये भी बताएंगे अभी कुछ
मोमेंट्स के बाद कि यदि ये सारे एडवर्ब्स जो बाद में लगने हैं सारे एक साथ आ जाएं तो अब ये सवाल राइज होगा कि पहले कौन सा लगाएं, 2 नंबर पर कौन सा लगाएं, 3 पर कौन सा और चौथे पर कौन सा। तो आइए समझते हैं सारी डिटेल्स को। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, ही विल राइट अ लेटर। पहला सेंटेंस, ही विल डू दिस वर्क टुमारो या ही विल डू दिस टुमारो, एक ही बात है। द प्लेस विल बी द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हमने ये देख लेना है कि हमें कौन सा सेंटेंस पूरी तरह से यूज़ करना है। तो हमें लगा कि ही विल राइट अ लेटर, हमें पूरा सेंटेंस यूज़ करना है, इसलिए हमने उसको यहाँ ब्लैक इंक से आपको इंडिकेट करने के लिए लिख लिया। उसके बाद हमने दूसरे सेंटेंस में देखा कि क्या नई इन्फॉर्मेशन है, तो हमें लगा कि टुमारो है, तो ये टुमारो वहन का आंसर देता है जो कि टाइम है। थर्ड के अंदर प्लेस लाइब्रेरी दिया गया है जो कि वेयर पूछने पर प्लेस के अंदर आया। इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बना ही विल राइट अ लेटर इन द लाइब्रेरी टुमारो। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपका प्लेस और आपका टाइम एक साथ आ गया है तो हमेशा आप पहले प्लेस को डालते हैं, उसके बाद टाइम को डालते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2, डू योर वर्क। पहला सेंटेंस, देयर शुड बी नो डिले, यू कैन से देयर शुड नॉट बी एनी डिले, ऐसा भी कह सकते हैं। मैंने वो सेंटेंस बोला जो यहाँ नहीं लिखा, लेकिन लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने पाया कि नाउन में हमें डिले एनी के साथ दिया है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है, तो हमने ब्लू पेन से दोनों को इंडिकेट किया है। आओ इन दोनों को सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, कॉम्बिनेशन में डालना है और एक वर्ब रखनी है, बाकी दूसरे सेंटेंस की वर्ब हटानी है और केवल एडवर्ब से रिलेटेड बातें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारा फाइनली सेंटेंस है डू योर वर्क विदाउट एनी डिले। विदाउट एनी डिले ये जो है हाउ का आंसर है, किस तरह से काम करेंगे बिना देरी के। तो इस तरह से आपने इस आंसर को पूरा कर लिया और जो अनरिक्वायर्ड वर्ड्स थे वो सारे आपने हटा दिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर वर्क इज सेल्फलेस। तो सेल्फलेस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर एडवर्ब बन जाएगा और बाकी सारा हिस्सा आप डिलीट कर देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा ग्रेट पीपल सर्व देयर वर्क सेल्फलेसली। जो ब्लू पेन से लिखा है वो एडवर्ब है। वी मस्ट डू द वर्क, द कॉस्ट डजंट काउंट। तो हम इसको, अब हमें यहाँ पर सीधे सीधे एडवर्ब नहीं मिल रहा है, तो इस डज नॉट काउंट, कॉस्ट वगैरह जितने वर्ड्स हैं उसको हम एक फिक्स फ्रेज में यूज़ कर लेंगे। वी मस्ट डू द वर्क एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर। स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि हम आपको याद करा दें कि कैसे एडवर्ब बनते हैं, तो एडवर्ब बनाने के बहुत सारे तरह हैं। आने वाली वीडियोस में आप इस बात को देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि नॉमिनलाइजेशन कैसे किया जाता है, जो कि वीडियो वो लेक्चर सिर्फ इसी टॉपिक पर आधारित होगा। इसलिए आप देखते रहें लगातार और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और इन सारी अपडेट्स को लेने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ये चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको इस टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और आप पर्सनली कुछ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और आप इसे प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।